हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, जो हमने नया टॉपिक शुरू किया हुआ है अव्यय का, वो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। मैंने आपको बताया था कि अव्यय के जो है कितने भेद बताए थे। मैंने आपको 5 भेद बताए थे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, याद आया। पुराना समझा रही हूँ। उसी में एक था सबसे पहला पॉइंट जो हमने समझा था, क्रिया विशेषण। अब हम क्रिया विशेषण को पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक, रेडी, चलो तैयार हो जाओ। आज हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं बच्चों। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल गई मैं, समझ में आ रहा है ना। चलो, आज हम जो देखेंगे वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहले हम डेफिनेशन यानी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें पता चले कि अमुक कार्य किस समय हुआ, समय का पता चले, वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। इससे क्रिया के समय, उसकी अवधि तथा उसकी बारंबारता का भी ज्ञान होता है। मतलब कितने टाइम तक चला, कब चला, कहाँ हो। आप समझ रहे हैं ना कि जहाँ पे सिर्फ समय पे, समय का, काल का बोध होता है, वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण देख लो। तुम बार बार क्यों आते हो। बार बार क्यों आते हो। वे अब तक नहीं आए। भाई साहब आज आने वाले थे। आज, बार बार, अब। बच्चे तुरंत चले गए। तुरंत। इन जो वाक्यों को मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है, ये जो है ये काल यानी समय का बोध कराने वाले विशेषण है, क्रिया विशेषण है। समझे आप। अब ये जो शब्द है ये किस तरीके से यूज हो रहे हैं, काल का पहचान बताने वाले। जैसे बार बार, आज, अब, तुरंत, इस तरीके से। समझे आप। दोबारा से क्लियर करूं। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इससे क्रिया के समय, उसकी अवधि और उसकी बारंबारता का भी ज्ञान हमें होता है। अब इसके भी मैं आपको बताती हूँ, अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण भी होते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी आगे 3 और हैं क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद हैं। पहले मैंने आपको क्रिया विशेषण के भेद बताए। कितने भेद बताए आप बताओ। 4 भेद बताए। उसमें हम कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में भी 3 क्रिया विशेषण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे समय सूचक। समय सूचक में कौन से शब्द यूज होते हैं। आज, कल, परसों, अब, जब, कब, तब, अभी, तुरंत, पहले, पीछे, इस तरह से। अवधि सूचक मतलब आजकल, नित्य, सदा, लगातार, दिन भर। अवधि मतलब जो कि समय का बताए। आजकल तो कोविड चल रहा है। कितना टाइम हो गया। 3 साल होने को आ गए, अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बारंबारता सूचक। बहुधा, प्रतिदिन, बार बार, कई बार, हर बार आदि। समझ रहे हैं। अब इस तरह के उदाहरण अगर मैं आपको बताऊंगी, हम प्रतिदिन यानी दिन दिन, प्रतिदिन हम क्या करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, विद्यालय जाते हैं। ना चाहते हुए भी बार बार बुखार आ रहा है। कहीं कोविड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैं बाजार जाती हूँ, मुझे मेरा मित्र मिल जाता है। कई बार। आप समझ पा रहे हैं मैंने कौन से शब्द यहाँ पे यूज़ करी हैं इन उदाहरणों में। प्रतिदिन, बार बार, कई बार। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। आज का यही टॉपिक यहाँ पे मैं ख़त्म कर देती हूँ कि कालवाचक क्रिया विशेषण की हमने आप डेफिनेशन समझी, उसके उदाहरण समझे, और उसके बाद हमने क्या देखा और क्या समझा कि कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद और हैं। समय सूचक, अवधि सूचक और बारंबारता सूचक। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और अगर ये टॉपिक क्लियर ना हो तो इससे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताए थे,
आप उनको लास्ट वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको लगातार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।